कहते हैं यूपी से ही होकर दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। 2022 के चुनावी नतीजों को 2024 के लिए सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो चलिए हम आपको यूपी के उन दिग्गजों के बारे में बताते हैं जिनकी जीत और हार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पहले चेहरा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। ये उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और नजर योगी आदित्यनाथ के रिजल्ट पर बनी हुई है। बीजेपी के सदर सीट से चुनावी मैदान में हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये पहला अहम चेहरा है जिस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है, पूरे देश की नजर बनी हुई है। दूसरे चेहरे पर आते हैं और ये है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। गोरखपुर से सदर सीट से ये भी चुनाव मैदान में है, योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में हैं और योगी आदित्यनाथ को सीधी टक्कर दे रहे हैं। तो बड़ी निगाह इन पर भी बनी हुई है। और रुख करते हैं तीसरे बड़े चेहरे का। और तीसरा बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव, जो कि सपा प्रमुख हैं। अखिलेश यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं इस बार और एसपी से हैं, करहल सीट से चुनावी मैदान में है। पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन पर भी बनी हुई है। और अगले चेहरे की तरफ चलते हैं। चौथा चेहरा बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से, कौशांबी से मैदान में है और डिप्टी सीएम है, जाहिर सी बात है कि नजर इन पर भी बनी हुई है। पांचवें चेहरे की ओर चलते हैं जो है शिवपाल सिंह यादव। ये जसवंत नगर सीट से एसपी के पार्टी से हैं और शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के भाई हैं और बड़ी अहम भूमिका रखते हैं समाजवादी पार्टी में। इन पर भी निगाह बनी हुई है। और अगला चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो कि फाजिल नगर सीट पर हैं एसपी से। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चर्चा में थे और लगातार चर्चा में बने रहे और इस बार काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी से छोड़कर एसपी में पहुंचे हैं। अगले चेहरे की अगर बात करें हम तो वो हैं आजम खान। मुस्लिम वोटों में काफी मजबूत पकड़ रखते हैं, रामपुर सीट से हैं और आजम खान इस वक्त जेल में भी हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद आजम खान को इस बार भी क्या होगा वो तो कल पता चलेगा। अगले चेहरे की ओर चलते हैं। करतार सिंह भडाना। करतार सिंह भडाना बीएसपी से खतौली सीट से हैं। और अगले चेहरे की ओर चलेंगे। पंखुरी पाठक हैं, कांग्रेस के टिकट पर हैं, नोएडा विधानसभा से चुनावी दंगल में हैं। नजरें बनी हुई हैं इन पर भी। और ये कुछ अहम चेहरे हैं। और 10वें चेहरे की अगर हम बात करें जो है अदिति सिंह का, जो बीजेपी के टिकट पर रायबरेली सदर सीट से मैदान में हैं। इससे पहले वो कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंची थी और इस सीट पर उनके पिता दिवंगत नेता अखिलेश सिंह का बड़ा होल्ड माना जाता है। तो कल चुनावी नतीजे इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे और 403 सीटों में कौन जीत दर्ज करता है और कौन हार दर्ज करता है ये तो कल पता चलेगा। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का एक नजर में हमने आपको बताने की कोशिश की कि इन बड़े चेहरों पर नजर बनी रहेगी।